आज को जो कार्यक्रम था उसके बाद देखिए, संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत त्रिलोकपुरी विधानसभा में आज हम लोग आए हैं। ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के लोग, एआईसीसी, पीसीसी मेंबर, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और खासकर जो बुद्धिजीवी हैं, सभी लोगों से हम मिलकर बातचीत कर रहे हैं। संगठन सृजन का प्रोसेस पूरी तरह पारदर्शी। आदरणीय राहुल गांधी जी की मंशा है कि आम कार्यकर्ताओं के बीच से निकलकर हमारे पार्टी का नेतृत्व करे, ऐसा जिला अध्यक्ष हो जो जनता के बुनियादी सवालों पर संघर्ष कर रहा हो। खासकर हम सामाजिक समीकरण को भी देख रहे हैं। दलित, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, एसटी और जनरल सभी लोगों में खासकर इसको भी इक्वेशन के तौर पर हम देखने का काम करेंगे और निश्चित तौर से हमारा सबका प्रयास होगा कि एक मजबूत आधार और स्तंभ के साथ जो काम करने वाला कार्यकर्ता है वो अब जिलाध्यक्ष बने। ओके सर, आज कार्यक्रम के बारे में बताइए। कार्यक्रम जो है पूरे दिल्ली में अभी 7वें चरण में संगठन सृजन अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। पूरे देश में लगभग आधे देश में संगठन सृजन का जो काम है वो पूरा हो चुका है। उसी क्रम में ये 7वें चरण का संगठन सृजन अभियान दिल्ली में जो जिला अध्यक्ष हैं हमारे 14 जिले में उनके चयन को लेकर ये प्रक्रिया हो रही है। और ये जो सोच है ये भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हमारे जो जननायक नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, जो प्रतिपक्ष के लोकसभा में भी नेता हैं, वो जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरे देश का भ्रमण किए, उस दौरान लगभग लाखों करोड़ों लोगों ने उनसे मिलके ये कहा कि जो अधिकार हमें लोकतांत्रिक पद्धति में मिलना चाहिए संगठन में भी, वहाँ हमें तवज्जो नहीं दी जाती है। उसी के सारांश को लेकर के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने इस पे पहल करते हुए जिला अध्यक्ष को और सशक्त बनाने के लिए जनरल का रूप दिया कि जिला अध्यक्ष जो है पार्टी का जनरल है, जैसे सेना में जनरल होता है, कमांडर होता है। तो एक प्रक्रिया है कि जिसमें हम पहले तो ज़िले की मीटिंग करते हैं और सबसे पहले हम प्रेस ब्रीफिंग करते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ एआईसीसी के ऑब्जर्वर हैं आदरणीय श्री अजय कुमार लल्लू जी, जो एक पुराने लीडर भी हैं, तो उनको यहाँ पटपरगंज ज़िले के लिए इस चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से कराने के लिए यहाँ ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। दिल्ली में हमारे नेता और बहुत ही संघर्षशील नेता जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं आदरणीय श्री देवेंद्र यादव जी, उन्होंने भी न्याय यात्रा करी थी दिल्ली के अंदर। और उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया। उस चुनाव को उन्होंने दिल्ली में एक बिगुल बजाते हुए बहुत तरीके से हम चुनाव लड़े। उससे पहले कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। जब से देवेंद्र यादव जी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार वो कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारी जो ब्लॉक की मासिक बैठकें थी वो होने लगी, पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं। फिर जिला अध्यक्ष जो जिला कांग्रेस कमेटी है उसकी मासिक बैठकें होती हैं। फिर उन्हीं दोनों बैठकों के आधार पे हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रिव्यू कमेटी है, उसकी आकलन करने के लिए हम प्रदेश के लेवल पे उस मीटिंग को करते हैं। और आज हमारे दिल्ली कांग्रेस में बहरहाल हाल ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो आदरणीय देवेंद्र यादव जी के परिश्रम के फलस्वरूप आज वो बहुत मजबूती से आगे आया है, जिसके कारण आज BLA 2 भी हमारा 13,000 BLA 2 है पूरे दिल्ली में, जो बहुत कठिन एक हिसाब से एक्सरसाइज था, उसको उन्होंने पूरा कर लिया। लगभग 11,500 BLA 2 हमने इनके नेतृत्व में बना दिए हैं दिल्ली में। तो चाहे वो ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे मंडल स्तर पे हो, चाहे सेक्टर स्तर पे हो, चाहे बूथ स्तर पे हो, चाहे BLA 1 हो, BLA 2 हो,
ब्लॉक की बैठकें हों, जिला की बैठकें हों, प्रदेश का कार्यरूप हो, सब में बढ़ चढ़कर संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत आगे हैं। तो आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल साहब और दिल्ली में काजी निजामुद्दीन जी जो हमारे इंचार्ज हैं और प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, इन सब के सम्मिलित जो प्रयास है उसके फलस्वरूप आज दिल्ली में संगठन मजबूत हुआ है। लेकिन निसंदेह चूँकि ये जो संगठन सृजन अभियान है, इसको कार्यरूप देने के बाद जो जिला का अध्यक्ष चुना जाएगा वो एक ऐसे अधिकार को प्राप्त करेगा जिसमें वो सीईसी के मेंबर भी बनेंगे। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिला अध्यक्ष चुना जाए जो किसी नेता का पिछलग्गू ना हो और चुनावी प्रक्रिया से होके आए और सब लोगों को स्थानीय स्तर पे जो जिला जिनके पास है उसमें सभी लोगों को जोड़ के कांग्रेस परिवार को मजबूत करें। क्योंकि देश की स्थिति किसी भी रूप में अच्छी नहीं है, चाहे आर्थिक स्थिति की बात करें, चाहे नागरिक सुविधा की बात करें, चाहे देश के अंदर जो आप देख रहे हैं कि जो वैश्विक स्तर पे विदेश नीति है वो ढुलमुल है। तो हर तरह से कांग्रेस का बनाया हुआ ये देश है, आज उस देश को बेचने का काम किया जा रहा है। कुछ चुने हुए उद्योगपतियों की मदद की जा रही है। हमारे राहुल गांधी जी लोकसभा के अंदर बेबाकी से बात कर रहे हैं, SC/ST समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, या OBC की बात कर रहे हैं, या आज अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश का निर्माण सबके सहयोग से हो। उसमें संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा तो उन लोगों को भी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिलेगी जो लोग आज तक आगे नहीं आ पाए। तो इसी चुनाव प्रक्रिया के लिए हम लोग PCC के तरफ से आदरणीय देवेंद्र यादव जी और काजी निजामुद्दीन साहब के तरफ से केसी वेणुगोपाल और AICC की सहमति के बाद डॉक्टर उदित राज जी इस ज़िले में PCC ऑब्जर्वर नंबर 1 हैं। नंबर 2 मैं डॉक्टर PK मिश्रा कहा जाता हूं और हमारे साथी सुनील जी PCC ऑब्जर्वर हैं और दिल्ली में ये सेवा दल के अध्यक्ष भी हैं। तो पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो संगठन सृजन अभियान का है और वो बखूबी चल रहा है। हम लोगों का काम ये है कि इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ, सुनियोजित ढंग से सुचारू रूप से ये चुनाव हो, जिसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती का काम ना हो। और जो चुनने का काम है इसमें हम इतने फ्लेक्सिबल हैं कि कोई लाइक माइंडेड चाहे व्यक्ति है, चाहे वो कांग्रेस का सदस्य नहीं भी है लेकिन कांग्रेस के सिद्धांत को वो मानता है, चाहे कोई संगठन है, चाहे वो प्रेस विभाग ही क्यों न हो, चाहे वो अधिवक्ताओं का समूह है, तो या किसान है, या गांव है, टोला है, मोहल्ला है, उन सभी लोगों की सहमति से रायशुमारी करके और हम इस प्रक्रिया को चलाना चाहते हैं। उस कड़ी में पहले तो DCC की मीटिंग हुई, जिला की मीटिंग हुई और प्रेस वार्ता हुई और उसके साथ ही हम विधानसभा वाइज ये मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें कल एक जंगपुरा की हमने मीटिंग ली सब लोगों ने मिल के, जिसमें अजय कुमार लल्लू जी से लोग व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, सामूहिक रूप से मिल सकते हैं। यह अधिकार उनको अख्तियार है कि आप अपनी भावना उनको बताएं कि किसको आप चाहते, कौन आदमी है जो संगठन को मजबूत कर सकता है। तो इसी क्रम में आज ये दूसरी विधानसभा की मीटिंग है जिसमें ये त्रिलोकपुरी की मीटिंग हम लोग कर रहे हैं और मीटिंग भी हो गई है। लोगों से जो मिलने का कार्यक्रम है वो अजय कुमार लल्लू जी एक अलग से बैठ के लोगों को सुन भी रहे हैं, लोगों के लिखित रूप भी ले रहे हैं। इसमें हमने फॉर्म का प्रावधान किया हुआ है, कोई निःशुल्क है, लोग फॉर्म लेके भर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति भर सकता है। ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। लगभग 6-7 तारीख तक लोगों को फॉर्म भर देना है और ये संगठन प्रक्रिया जो है अभियान का, संगठन सृजन का, ये 19 तारीख तक समाप्त होना है। उसके बाद AICC में हमारे जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल जी, हमारे जो दिल्ली के इंचार्ज हैं आदरणीय काजी निजामुद्दीन साहब और PCC ऑब्जर्वर हैं और AICC ऑब्जर्वर हैं, इस सब लोग मिल बैठ के सारी रिपोर्ट वहाँ प्रस्तुत करेंगे। उसमें बहुसंख्यक जिसको भी बहुमत से जिनके विषय में कहा गया होगा कि ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति बहुत अच्छे साबित होंगे, तो उनको इस तरह से चुन लिया जाए। सर, देश के जो हालात हैं फिलहाल उसके देखते हुए जनता का क्या देंगे संदेश? देखिए ये संगठन सृजन अभियान से अलग आपने प्रश्न किया है।
देश के हालात बेहतर नहीं हैं। उसके पीछे इतिहास ये है कि जिन्होंने देश को बनाया नहीं है उनको बिगाड़ने में भी कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही है। एक घर को जिस व्यक्ति ने बनाया हो अपने मेहनत से, अपने मशक्क़त से, एक एक पाई इकट्ठा करके अपनी पसीना के बल पे, और वही कोई दूसरा व्यक्ति, इवन उसके परिवार का ही कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये खिड़की ठीक नहीं है, दरवाज़ा आपने क्या लगाया, फलाने का घर तो इतना अच्छा है। तो ये चूँकि वो कह सकता है जिसने